नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का 1 से लेकर 3rd तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमको 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, ऐसे ही n, n+1, n+2 तक। तो हम क्या करते थे, पहले इसको एज्यूम कर लेते किसी, है ना। तो लेट, है ना, लेट गिवन स्टेटमेंट बी, क्या मान लिया उसे, Pn, क्या मान लिया हमने, Pn ले लिया। फिर फॉर n इक्वल टू, किस लिए चेक कर रहे हैं अपन, n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता था, अप टू 1 टर्म, है ना, एक टर्म तक, है ना। या फिर इसमें हम कहाँ तक, जब तक n की वैल्यू 1 पुट ना कर दे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या आया हमारे पास, 1 × 2 × 3, तो 2 3 या 6, तो कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। फिर RHS लिया हमने, तो RHS कितना है, n क्या लिखा, 1, फिर n किया, n+1 था तो 1+1 हो गया, फिर 1+2, फिर 1+3 डिवाइड बाय 4। तो कितना आया यहाँ से, 1 × 2 × 3 × 4 डिवाइड बाई कितना है, 4। 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल, तो 3 2 कितना आया, 6। मतलब LHS इक्वल टू आया RHS। तो अपना क्या है, प्रिंसिपल, है ना। इसी के बाद आपको कंटिन्यू लिखना है ना, फॉर n इक्वल टू 1, है ना, स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके n इक्वल टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब, है ना, एज्यूम दैट, हम क्या मान लेते हैं, एज्यूम दैट फॉर n इक्वल टू k, ना, pk इज ट्रू। हमने क्या माना, जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू k के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देयरफॉर हमारा स्टेटमेंट क्या बन गया, 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस k, है ना। पहले क्या था, क्या आता, इसको एजर कर देते हैं, रब कर दिया हमने, k+1 और k+, तो इसके इक्वल टू में क्या आएगा, k+1, k+2, k+3 डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 4 है। इस पूरे को हमने ले लिया फर्स्ट। अब जब n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो हम n इक्वल टू k+1 के लिए चेक करेंगे। तो हम लिखा, है ना, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू क्या, k, देन फॉर n इक्वल टू k+1, k+1 के लिए, है ना। यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो ही अपन k+1 के लिए चेक करेंगे। तो हमारा LHS क्या आएगा, हमारा LHS था 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस, कहाँ तक गया था ये, अपना था n, तो n क्या था, k+1, k+2। अब हमने तो n क्या लिखा, k+1 लिखा, तो इससे अगली एक और वैल्यू आएगी, k क्या कितना है, k+1 आया, इस k क्या भी कितना आएगा, k+1 आएगा, और ये वाले k क्या भी कितना है, k+1 आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट इस पूरे की वैल्यू अपन हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइटर यूज करा हमने, तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर तक की वैल्यू किससे पुट कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट।
इस पूरी की हमने वैल्यू पुट करी फ्रॉम फर्स्ट। इसके आगे कितना है हमारा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 डिवाइड में कितना आ गया 4 प्लस k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस। अब हमने ये इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा पूरे का। अब लाइन सीधी हुआ है वही अच्छी बात है, नहीं ये सीधी, चलो ठीक है फिर भी ठीक है। 4 k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 प्लस 4 k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। अब देखो k प्लस 1 इधर है, इधर दोनों में कॉमन आ गई वैल्यू, तो कॉमन आया तो क्या हो गया k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 बचा बस। अब क्यों बचा k प्लस 4 बस, तो ये सारी वैल्यू अब हमने कॉमन ले ली। तो वहाँ हाईलाइटर कहाँ गया, हाईलाइटर कलर भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बचा है k और यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो k प्लस कितना आया हमारा k प्लस 4 आ गया। अब इसी को यदि हम एक्सपेंड करके लिखें, थोड़ा सा ब्रेक करके लिखते हैं, तो ब्रेक करके इसकी अगली लाइन में आप लोग लिखिएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं k प्लस 1, फिर k प्लस 2 लिखता हूँ k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2 लिखता हूँ k प्लस 1 प्लस 2 और k प्लस 4 लिखता हूँ k प्लस 1 प्लस 3। तो ये तो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। RHS हमारी यही वैल्यू आएगी, यहाँ से RHS लिखते हैं हम, तो RHS क्या आया हमारे पास, n के लिख दिया हमने k प्लस 1, तो k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस का 1, फिर k प्लस 1 प्लस का 2, k प्लस 1 प्लस का 3। जहाँ पे n था वहाँ k प्लस 1 लिख दिया, ये पूरी वैल्यू है। तो यहाँ से LHS इक्वल टू कितना आ गया RHS आ गया। देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू when statement is true when ever है ना, it is whenever n equal to k is true। जब भी n equal to k true होगा तो स्टेटमेंट होगा there hence है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4। एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, वीडियो पॉज करके नोट करना, पहले n इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इक्वल टू k के लिए, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 का पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करा, फिर राइट साइड सॉल्व करा, दोनों बराबर आए तो हमारा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ में हमें क्या दिया हुआ है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 नहीं प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस ये तो बढ़ता जा रहा है, क्या आएगा n इंटू 3 की पावर n इक्वल टू क्या चाहिए हमें 2n माइनस 1 3n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। ये हमारा स्टेटमेंट है 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या है 4। तो पहले हम चेक करते हैं फॉर n इक्वल टू 1, किसके लिए चेक करेंगे, स्टेटमेंट चेक करेंगे फॉर, है ना। तो पहले क्या करा, लेट स्टेटमेंट बी Pn, हमने स्टेटमेंट के लिए लिया Pn, तो फॉर n इक्वल टू 1, किसके लिए n इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब कितनी वैल्यू, पहली वैल्यू,
2 आता है 2 वैल्यू, तो 1 इंटू 3 कितना आएगा 3 आएगा। फिर RHS सॉल्व करा हमने, तो RHS क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइड बाई 4। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अजीब सा दिया है ना। तो 2 1 2, 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 3 की पावर 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आएगा 2 माइनस 1 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 3 4 9 और 3 12 12 बाई 4 मतलब कितना आ गया 3 आ गया। तो LHS इक्वल टू आया RHS। तो P1 इज ट्रू। P1 क्या है हमारा ट्रू है। अब जब P1 ट्रू है तो क्या मान लेते हैं हम, लेट है ना assume that Pk इज ट्रू। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि Pk क्या हमारा ट्रू है ना, फॉर n इक्वल टू ट्रू, जहाँ पे k क्या है, कोई सा पॉजिटिव इंटीजर जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्वेश्चन क्या था हमारा 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 क्यूब प्लस n इंटू 3 पावर n इक्वल टू 2 n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। एक बार चेक कर लेते हैं हम, क्वेश्चन गलत नहीं लिख लिया, बुक में से देख लेता हूँ मैं। 2n माइनस 1 3 पावर n प्लस 1 बाई 3 4, ये स्टेटमेंट दिया। अब इसमें n क्या कितना लिया हमने k, तो इस जगह जहाँ पे भी n लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n लिखा है, यहाँ पे क्या आया क्या है। तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, मैंने बुक में से क्वेश्चन लिख लिया। फिर से n क्या क्या लिखना है आपको, k लिखना है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसको रफ कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या आएगा पेन, और पेन का कलर भी क्या है ये, n के कितना k लिख दिया, n के अपन ने क्या लिखा। अब हम क्या करेंगे, जब n इक्वल टू k है तो अब क्या करेंगे, प्रूफ करना हमको Pk प्लस 1। तो फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, इसको चेक करना हम n इक्वल टू k प्लस 1। तो पहले हमने लिया LHS, LHS क्या आएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ मैं, के n क्या क्या लिख दिया k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे k प्लस 1, इससे पहले वाला क्या आएगा k 3k, इसको अपन ने क्या दे दिया फर्स्ट, तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 2k माइनस 1 की पावर 3k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 प्लस k प्लस 1 3 की पावर k प्लस 1 ये। अब देखिए पहली चीज तो हमको पूरे के डिनोमीटर में कितना चाहिए 4 चाहिए, पूरे के डिनोमीटर में कितना चाहिए 4 चाहिए। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। 2k माइनस 1 की पावर 3k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4k प्लस 1 3 की पावर k प्लस डिवाइड बाय 4। अब हमने इसमें से कॉमन लिया कितना 3k प्लस 1, तो 3k प्लस 1 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची 2k माइनस का 1, इधर आया 4 इंटू के 4k प्लस 4 1 जा 4 और ये प्लस का 3 डिवाइड बाय कितना लिखा 4 लिखा। नेक्स्ट में स्लाइड पे लिख लेते हैं हम इसको फिर से, क्या है 3
क्या है 3k प्लस 1 ब्रैकेट में लिखा 2k माइनस का 1 प्लस का 4k प्लस का 4 प्लस का 3 डिवाइड बाई कितना है 4। अब हमें चाहिए कि हम RHS लिख लेते हैं। RHS में क्योंकि हमें पता हो तो आसानी रहती है, तो RHS क्या आएगा हमारा 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस का 1 3k प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइड बाय 4। मतलब देखो प्लस का 3 हमारे पास है, अब 2k प्लस 1 तो इस 4 को 2k और 4k तो अपन कह सकते हैं 3k प्लस 1 मैंने लिखा 2k और 4k 6k प्लस 3 6k प्लस 3 प्लस का 3 डिवाइड बाई 4, क्योंकि k प्लस 2 चाहिए तो इस पूरे में से 3 कॉमन ले लिया, 3k प्लस 1 में से 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ लिखा 2k प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइड बाई कितना है 4। अब क्या चाहिए 2 का अंदर इंटू करें, यदि हम RHS में देखो 2 का इंटू करा प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है प्लस का 1 होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पावर कितनी 1 है तो इसको लिखा मैंने 2k है ना, चलो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं 3k प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइड बाई कितना है 3 आ गया। ये आ गया LHS। फिर RHS सॉल्व करा हमने, तो इस RHS को हम थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ से 2k प्लस 2 माइनस का 1 3k प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 3 डिवाइड बाई कितना है 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2k प्लस 1 3k प्लस मैंने क्या लिखा हुआ इधर सेम वैल्यू लिख देते हैं 1 प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइड बाई 4। तो LHS इक्वल टू क्या है हमारा LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। LHS इक्वल टू RHS हुआ, hence therefore है ना pk प्लस 1 is true when ever n equal to k is true। जब भी n equal to k ट्रू होगा तो pk प्लस 1 क्या होगा ट्रू होगा। hence by principle of mathematical induction statement is true for all n equal to n belongs to कैपिटल N। ये हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ हमको 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 ऐसे ही n इंटू n प्लस 1 तक। तो पहली चीज क्या करेंगे, लेट स्टेटमेंट बी Pn। हमने स्टेटमेंट क्या ले लिया Pn ले लिया। अब लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, तो P1 हमारा क्या होगा LHS निकालते हैं हम। LHS मतलब एक टर्म 1 इंटू 2 कितना आ रहा 2 आएगा। इसे RHS निकालेंगे हम। RHS क्या आएगा हमारा 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से आया 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, तो कितना आ गया 2। तो LHS इक्वल टू कितना है RHS। LHS इक्वल टू क्या है RHS। हेंस नहीं therefore P1 इज ट्रू। P1 क्या हमारा ट्रू। अब हम क्या करेंगे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एज्यूम दैट Pk is true for all k belongs to n, है ना, या ऑल पॉजिटिव इंटीजर अपन लिख सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 Pk हो जाएगा ना, प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस ये कंटिन्यू कहाँ तक जाएगा
के प्लस 1 इक्वल टू, हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा, इधर क्या दिया हुआ है, n प्लस 1 n प्लस 2, तो के प्लस 1 के प्लस 2 डिवाइड बाय कितना है 3, तो डिवाइड बाय कितना आएगा 3 है। ये हमारा स्टेटमेंट हुआ फर्स्ट ऑफ, इसको हमने क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, मेन जो हमको सोल्व करना है वो क्या सोल्व करना है, n इक्वल टू के प्लस 1। तो पहले हमने लेफ्ट साइड लिया, लेफ्ट साइड से पहले हम राइट साइड लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है चाहिए क्या। तो RHS देखते हैं क्या आना चाहिए हमारे पास। n क्या लिखा, k क्या लिखा, k प्लस 1, फिर k प्लस 1 प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय कितना आना चाहिए 6, मतलब k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 इक्वल टू कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करके लेके आएंगे। तो क्या आया, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 कब तक, एक k के लिए k प्लस 1, अगली स्टेप में क्या आएगा, है ना, ये तो यहाँ तक लिख लिया। अब इसके आएगा k प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस, ये आ गया, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट से क्या आएगा हमारे पास, देखिए फर्स्ट से इस पूरे की वैल्यू आई, फर्स्ट से इस पूरे की वैल्यू, है ना। इस पूरे की वैल्यू क्या है, ये हमारा फर्स्ट था, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख दिया हमने, k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाय 6, नहीं डिवाइड बाय 3, यहाँ पे भी 3 आया, तो मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, डिवाइड बाय क्या है 3, है ना, जो दिया वही आएगा ना, प्लस अब k प्लस 1 और k प्लस, तो ये तो बहुत इजी है, एलसीएम लिया हमारा, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमारा 3, तो यहाँ तक k प्लस 1 k प्लस 2, हमने एलसीएम आया 3, एलसीएम आ गया k प्लस 1 k प्लस 2। अब k प्लस 1 और k प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो k प्लस 1 कॉमन लिया, k प्लस 2 कॉमन लिया, k प्लस 3 कॉमन लिया, डिवाइड बाय क्या लिया 3। तो ये हमारे किसके बराबर है, RHS के बराबर आ गया। तो लिखें देयरफॉर P इक्वल k प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true. Hence, by principle of mathematical induction, statement is true for all n belongs to capital N। तो ये हुआ। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व। यदि आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।